of duration 1.5. Senior secondary classes, that is 11th and 12th, both have 1.5 hours. I think you might be having chemistry classes of 1.5 hour as well. So like till now, what is the duration of the chemistry class for you? For this Learn iView, For this learning view, yeah, so we chemistry, are biology. only taking physics only. Acha, you are only taking physics. Acha, ठीक है, no worries. So there might be a possibility that 2 weeks a day, or maybe they could be 3 classes, 1 hour each. So 3 hours तब भी ऐसे हो जाएंगे. तो weekly आपके 3 hours जरूर होंगे classes. ठीक है. So अभी surety नहीं है किस तरीके से होंगे. They'll let you know about it. Clear everyone? ठीक है. So now let's start the chapter that is your electrostatics, or you can say electrostatics. Basically 2 chapters होते हैं electrostatic में. Simply मैं थोड़ा सा एक brief overview दे देता हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर्स होते हैं. व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट. जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फिनोमेना हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मींस चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड. स्टैटिक मींस स्टेशनरी. इज दैट क्लियर? तो यहां से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आया है. क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है. एंड वी हैव 2 chapters in the electrostat. First one is your electric field and charges. Second one is your electric potential and capacitance. ठीक है. सो फर्स्ट जो भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे दोनों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही बेस्ड होंगे. दैट मींस चार्ज विल बी एट रेस्ट. क्लियर? ठीक है. सो अब बेसिक चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैट में, दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज. हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड विद इट. सो विल डिस्कस दैट अकॉर्डिंगली. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. Yes. So now okay, let's discuss that. ठीक है. So let's talk about what is electric charge basically. ठीक है. So let me give you the idea what is electric charge. So electric charge is a property of material which gives the rise of the different properties of electricity, like electric field हो गया, electric force हो गया. So that's what electric charge is. ठीक है. So let me write it down over here. So first we'll be talking about the properties of electric charge. Okay. Electric charge is an intrinsic इंट्रिंसिक मींस जो बेसिकली किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ बॉडी पे डिपेंड करती है. क्लियर है? ठीक है. सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which rise इलेक्ट्रिक फोर्स. सर बॉडी मतलब कैसी प्रॉपर बॉडी? बॉडी कोई सी भी हो सकती है, मटेरियल कोई सी, मतलब बेसिकली आपकी, जैसे सपोज करो ना कि जो भी बॉडी है, हमेशा वो एटम्स से बनी हुई होती है बॉडी, चाहे वो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग हो. ठीक है. तो हम उस बॉडी का रेफरेंस ले रहे हैं. सो इट कुड बी एनी बॉडी. क्लियर? ओके. या राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. बिटवीन देम मीन्स जो चार्ज है उनके बीच की बात होती है. ठीक है. That's what your electric charge definition is. An electric charge unit is okay in which so before that after that okay, so electric charge as a unit is coulomb. Let me write it over here. So please tell me the charge possessed by an electron or basically or a charge. 1.9 into 10 raised to minus 19, I guess. Wrong.
wrong. Electric charge. 1.6, Soha. 1.6 into 10 to the power minus 19. And this SI unit name was basically given in the honor of a scientist. एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम का सरनेम कूलम था. अब मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर नेम बेसिकली. सो उनका ये सरनेम था. ओके. सो 1 इलेक्ट्रॉन 1 चार्ज बेसिकली जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल्स टू अब नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और प्रोटॉन के लिए जो होता है वो भी सेम होता है बट पॉजिटिव होता है. ठीक है. क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? और इनिशियली देखो कोई भी बॉडी होती है वो बेसिकली इनिशियली नॉर्मल अगर बात करें तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी है या कोई भी चीज रखी है जो लार्ज स्केल की बॉडी होती है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उन पे कोई चार्ज नहीं होता स्पेसिफिकली जब तक हम लोग उसको प्रोड्यूस ना करें. सो नॉर्मल स्टेट में इट विल बी न्यूट्रल. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हाँ आयशा आफिया प्लीज डू लेट मी नो बच्चों. Yes, एटलीस्ट sir. इंटरेक्ट तो करो मुझसे मेरे Yes, साथ. yes, yes. ठीक है. रहते हैं. यस डिड यू से समथिंग आयशा? नहीं, वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लिख अच्छा रहे थे. अच्छा ठीक 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 चलो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. कोई बात नहीं. थ्रू आउट द क्लास यू कैन जस्ट ओपन योर माइक तो दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. सर आपने सो intrinsic का मतलब क्या बताया था? किसका? Intrinsic property. Intrinsics basically you can say the property which is not depending on the body. ठीक है. लेकिन मैं इसका हिंदी वर्ड एक स्पेसिफिक बता देता हूँ आपको. बेसिकली अच्छा हाँ सॉरी दैट इज नो ऑब्जेक्ट. प्रकृति इसका एक्चुअली यार हिंदी वर्ड जो ना डिपेंड. जस्ट अ सेकंड. something that is a part of nature. So in simple words आप कह सकते हो इसको that the property which is related to nature. ठीक है. So basic nature से जो related property that is your intrinsic property. कोई स्पेसिफिक इतना आता नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट. इतना डिटेल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं आती. बट आई एम टेलिंग यू इन सिंपल वर्ड्स दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी दैट इज योर नेचर. ठीक है. So after that we have the next thing that is your conservation of charges and the properties of the charges in terms of activity, quantization and the conservation. So electric charges are 3 properties are there. First, additive. ठीक है. Second, conserved. ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज सेम टाइप के होते हैं तो रिपेल करते हैं और फिर अट्रैक्ट करते हैं अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं तो. Yes. जी. ठीक है फिर ठीक है. बिकॉज ये ठीक है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव, कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड इन सिंपल वर्ड्स वो जैसे होता है ना कि सपोज करो सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं. आपके पास एक फ्लैट है 4 फ्लोर है उसमें. ठीक है. 4 फ्लोर्स आर देयर. ठीक है. सो 4 फ्लोर मींस फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा. यस और नो? क्या ऐसा हो सकता है Yes. कोई 1.5 फ्लोर भी हो? नहीं. 2.5 भी नहीं हो सकता. यानी कि आपके सब एक स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट रहेगा. आपका एक फ्लोर फिक्स्ड रहेगा. So similarly, quantized mean that charge can only exist as an integral number. It's not like अगर मैं इसको ऐसे लिखूं the electric charge cannot exist like it's 1.5 electron. It cannot exist like that. The electrons associated in the body will be an integral number. It could be 100. It could be 200. It could be 400. So all the numbers are, it could be 1, 2, 3, up to infinity, but they should be integral number. Is that clear to all of you? Yes. ठीक है.
Conserved means we know that conservation of charge means that charge can neither be created nor be destroyed. वो transfer कर सकते हैं हम. So conservation वो वाली property. Additive means आप charges को add कर सकते हैं. जैसे हम numbers add करते हैं, positive 1 और 2 को add करो तो 3 आएगा. Similarly अगर आप charges को add करोगे तो आपका net charge आपको मिल जाता है. ठीक है. So let me write it down. वही हो. So यहाँ पे मैं additive की बात कर. Sorry. Relativity of electric charges means that the charges of a system is the algebraic sum of all. Just could you please just give me a second, Bacho? Actually, there is someone on the gate. Just give me a second. Yes, everyone, I'm back. Okay, so I was just saying that so electric charges can be added like a number. They are algebraic. Okay. So let me write down the definition of it. So I was just saying algebraic sum system is algebraic sum of all. Of all the individual charges. There might be a basic question in the boards that what are the properties of electric charges? So you can write down this thing. Okay. So Q can be written as. Okay. So it's Q1 plus Q2. That system. Okay, system of charges up to Q3 like this. Okay, everyone. So if I take an example, suppose that if I take an example. Suppose two charges are there that taken by a body. Suppose Q1 is equals to your 2 microcoulomb. So these are smaller units. Microcoulomb means 10 to the power -6. Okay. 2 is your -3 microcoulomb. And Q3 is your 4 microcoulomb. So if we have to solve it, so the answer would be, just a second, solution. So the total sum would be, that is, you can write it as Q. Total Q would be written as Q1 plus Q2 plus Q3. Okay. So this can be written as 2 microcoulomb. Along with the sign, you have to add along with the sign plus -3 microcoulomb plus 4 microcoulomb. That is, could you please tell me, Bacho? That is 2 plus 4 would be 6 microcoulomb minus 3. So this would be 3 microcoulomb. Yes or no, Bacho? Answer. So this one will be your total charge of the system. Is that clear to all of you, Bacho? Yes. Yes. Any doubt so far to anyone? No. Chalo, that's great. So this was the additivity nature. Okay. Now if we talk about the conservation means, in simple words, the total charge will remain constant. If it's going from one body to another body, it will remain constant only. Okay.
Second property is your the total charge of an system. Everyone, so initial part of this chapter is a little bit more theoretical. So that's why it will take a little bit time. So first class will be like a theoretical class for you, because the initial cases are basically your properties and all the things related to that. Once we'll move forward to the electric field, from that onwards, we'll be having multiple questions related to that. Okay. So electric isolated system remain next is the electric charges सर क्या एनसीईआरटी में कुछ लिखा है जो जिसका मुझे डाउट है, लाइक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, किसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। ये पूछो क्या डाउट है आपको आफिया? एक मिनट सर, एनसीईआरटी सर पेज नंबर, न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर 4 में ये लिखा है कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ वही तो लेकिन लाइन में देख रहा हूँ आप। फिर इन दी एंड वो लोग कहते हैं कि इट कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे कुछ करके। नहीं वही कहते हैं the charges can neither be created nor be destroyed, but they can be transferred only. ये स्टेटमेंट होती है। Like sometimes nature creates charged particles, like इसका मतलब क्या है? Let A me check. neutron turns into a proton and an electron. Let me check. मैंने स्पेसिफिकली आप कौन सा पेज नंबर बता रहे हो आप क्या? Page number 5. फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे कौन से वो है? देखो 4-5 पैरा है यहाँ पे। First line, सबसे पहला पैरा, like neutron turns into a proton and an electron. Sometimes nature creates charged particle and neutron turn into proton. The proton thus created have equal and opposite charge. Okay. So after that उसने ये भी तो लिखा है ना आफिया, that total charge is zero. अल्टीमेटली अगर चार्ज बनता है, नेचर अगर क्रिएट करता है चार्ज, अल्टीमेटली वो चार्ज को मतलब वो इस तरीके से बनता है, जब आप उसका सम करोगे दैट वुड बी जीरो. सो दैट्स व्हाट द मेन डेफिनेशन इज रिटन देयर. आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी है ना मैंने, द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. तो चार्ज चेंज नहीं होगा. अगर वो चार्ज बन भी रहा है तो वो जो दूसरा चार्ज बन रहा है उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा. क्लियर हुआ आफिया? सकता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में. क्या इसमें लिखा है कि न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली देखो पॉसिबल क्या है. होता है, यस ये पॉसिबल है. जब एक्सटर्नल एनर्जी होती है ना, देखो हमारी सराउंडिंग में बहुत एनर्जी है. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो भी आप टॉपिक में पढ़ोगे. तो जब एनर्जी होती है, जब वो अब्सॉर्ब करता है ना, तो वो चेंज हो जाता है. ठीक है, सो इसमें भी एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल चीज आ रही है, दैट्स व्हाई वो इट इज कन्वर्टिंग. ठीक है, तो चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही अपना बेसिकली बनता है. इट्स बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी लेकर वो क्रिएट हो रहा है. तो हमने क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक तरीके का ट्रांसफर ही समझो आप.
एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में। क्लियर हुआ? हेलो आफिया, आफिया अरे देर। Yes, sir, I got disconnected a bit. Can you repeat? हाँ, आई वाज सेइंग, देखो चार्ज जब आप कह रहे हो कि वो एक प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है, यस इट कैन बी डन, बिकॉज वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे हम ये कहते हैं ना, आपने देखा होगा एटॉमिक बॉम्ब होता है, एटॉमिक बॉम्ब में चेन रिएक्शन होता है। तो एक एटम से एक एटम आप जब उस पर स्ट्राइक करोगे ना, तो मल्टीपल एटम्स उसके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, न्यूट्रॉन्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं, वो चेन बनती रहती है। तो एक पार्टिकल से आप देख रहे हो बन रही है चेन। तो सिमिलरली जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो प्रोटॉन इनटू बेसिकली कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एज वेल, ठीक है? एंड a neutron Oh, can be converted into proton as well. Yeah, क्लियर हुआ? Thank you, sir. या नो Yes. वरीज, कोई बात नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज लैंग्वेज में गिवन होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ी थी शायद, पता नहीं, याद भी नहीं है, तो इसलिए चलो कोई बात कंफ्यूजन हो नहीं। गई। नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देखिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी क्या क्लियर हुआ? नाउ लास्ट चीज, ना लास्ट थिंग इज बेसिकली योर क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको। दैट क्वांटाइजेशन मींस उसका आपका इंटीग्रल, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन इंटीग्रल नंबर, ठीक है? इट नॉट, so that is your second. Third case is your, sorry for the background noise everyone, actually there is some work going on in my room, so that's why. ठीक है, so let me write down the definition. एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट that electric occurred in discrete amount. discrete का मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर, ठीक है? इन नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज डिस्क्रीट में होता है स्पेसिफिक नंबर, ठीक है? आपने ये चीज पढ़ी होगी लास्ट ईयर 11th केमिस्ट्री में, when the basically आपकी जब इलेक्ट्रॉन बेसिकली डिस्क्रीट वेव पार्टिकल नेचर शो करता है, बेसिकली लाइट शोज अ पार्टिकल नेचर, तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पैकेट्स में आते हैं। फोटॉन्स की बात याद आ रही है? फोटो पैकेट्स में आते हैं, तो वही चीज यहाँ पे शो कर रहा है ये, ठीक है? डिस्क्रीट अमाउंट पैकेट्स की तरीके से, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ इसको, क्वांटाइजेशन
Clear all of you? ठीक है. So the formula is basically your Q is equals to NE. Q is your charge, N is your number of electrons, E is your charge on one electron. ठीक है. और यहाँ पे जो N होता है that starts from 1 and it goes to infinity. ठीक है. यहाँ पे जो value of N होगी देखो, that would be your integral value. ठीक है. और it could be basically plus minus 1 भी देखो कभी कभार, इसको चलो इसी तरीके में लिख देते हैं कभी आप. So N could be plus minus. Integral means it could be plus minus as well. 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. Clear all of you? ठीक है. So that's what your. So अगर अब क्वेश्चन आता है that says what basically what are the number of electrons in 1 coulomb of charge. ठीक है. मैं इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन इसका बेस्ड. ओके. Calculate the number of electrons in 1 coulomb of charge. Calculate कर सकते हो आप using this formula if I give you. Try कर.
Okay, everyone. So any answer? Okay, one answer from Afia only. Afia, that's wrong. Calculation is wrong. What about Aisha and Soha? Okay, let's solve this question. Check it. Over here, charge was given to you, everyone, 1 coulomb. Okay, and the value of E was 1.6 into 10 to the power 19, 10 to the power minus 19 coulomb, right? So if we see this thing, that Q is equals to NE. Okay, so we need N. So we have to divide Q by the charge. That is equals to 1 over, that is 1 over 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so this 10 to the power 19 will go in the numerator. So this would become 10 over 16. Okay, I've just removed this decimal over here. This would become 10 to the power 90, sorry, 60, 19. So if you divide this thing, this will be cancelled by 5 times. This will be cancelled by 8 times. And this will be cancelled by 0.625 times. Okay, because both can be, because it's a divisible number. So it's basically 0.625 into 10 to the power 19. And now you might be asking, sir, you just told us that the value of N can never be in decimal or in fractions. It can only exist as an integral number. So, bacho, see this thing. This can be written as 625. So 625 into 10 to the power 16 number of electrons. See this thing, isn't it? So this is just a way to write the number of electrons in the exponential manner, because this is a very big number. So that's why we write like this. Is that clear to all of you, Bacho? Afia, Soha, and Aisha? Yes, sir. Yes. Okay? So that's how we calculate this thing. Any doubt so far to anyone? No. Sure? Sir, I just have a silly doubt. No worries. No worries. It's not a silly doubt. You can just ask whatever doubt you have. It will be minus 10 raised to minus 19 or plus. It would be minus. बट यहाँ देखो आयशा, जब भी आप न्यूमरेटर से कोई पावर को ऊपर लेके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। चाहे वो पॉजिटिव हुई तो वो नेगेटिव बन जाएगी अगर आप ऊपर ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर में, अगर वो नेगेटिव है तो ऊपर जाने के बाद वो पॉजिटिव बन जाती है। दीज आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ देखो इसको लिख देता हूँ 1 ओवर, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। डाउट कुछ भी हो आप हमेशा बिल्कुल एकदम जस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम पूछो। ए टू द पावर एम है, ऐसे लिखा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस एम। ठीक है, क्लियर आयशा? यस सर। अगर ये पावर ए, ठीक है, तो अगर ये माइनस में होती ऊपर जाती तो ये पॉजिटिव बन जाती। सो ये दैट्स द फंडा। ठीक है, एनी डाउट सो फार टू एनीवन? प्लीज डू लेट मी नो बच्चों। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। हेलो, कोई डाउट किसी No, को? I guess. श्योर? ठीक है, जरा Yes. एक दो क्वेश्चन और करते हैं जरा इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। सो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो इतना ही था। सो लेट्स सी, फिर उसके ऐसे बाद क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं? इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बस यही एक दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और इससे बहुत रेयर चांसेस से कोई क्वेश्चन आए आफिया। सो आते हैं तो हो सकता है सब्जेक्टिव भी आ जाए, न्यूमेरिकल भी आ जाए, इट्स बेसिकली, और एमसीक्यू भी आ जाए, इट्स बेसिकली सब्जेक्टिव। इट्स नॉट लाइक कि आप स्पेसिफिक में बता दूं कि सिर्फ वहीं से आएंगे, तो इट्स नॉट दैट द थिंग। ठीक है, नहीं, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक टॉपिक है, उसमें से आएंगे एमसीक्यूज लाइक नहीं, छोटे से? ये बस यही एक ही न्यूमेरिकल आता है बस ये, या फिर यहाँ पे 1 कूलम की जगह 2 कूलम दे देगा। सो वैल्यूज चेंज होगी बट द कॉन्सेप्ट वुड बी सेम, बस ये टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, एडिटिविटी का न्यूमेरिकल में करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू दैट क्वेश्चन। Question is saying that calculate the number of electrons in 1 glass of water.
सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सो अब बात कर, और जो वॉल बेसिकली, सॉरी ये यहाँ पे, और बेसिकली जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास दैट इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, इसको थोड़ा सा टॉपिक जो न्यूमेरिकल है इसमें काफी सारी चीजें यूज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, द क्वेश्चन इज सेइंग वॉल्यूम, ओके। सो we don't have the, okay, so first of all we need to calculate the mass. Let me tell you why. The density of water, we know that it's equals to 1 gram per centimeter cube. Do you know this number, yes or no bachcho? The density of water is 1 gram per centimeter cube. Do you know this thing or not? मालूम है आपको ये? नहीं। नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। कोई बात नहीं, ये केमिस्ट्री का टर्म होता है ये। आप जब कंसंट्रेशन वगैरह आप जब पढ़ते हो ना, उसी में आता है ये, तो ये याद रख लेना नंबर। अगर आपका ये बेसिकली वाटर, लेट मी राइट, किलोग्राम में भी लिख देता हूँ। अगर वाटर किलोग्राम में है तो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर ये, और इफ इट्स इन सेम थिंग इज इन ग्राम पर क्यूब, सो इट वुड बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बच्चों, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो? ये तो फॉर्मूला मालूम होगा आपको या नहीं? यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम, यस। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब हमें यहाँ चाहिए मास। मास वुड बी इक्वल्स टू रो इनटू वी। रो इज 1, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यानी कि हमें ग्राम वाला पोर्शन लेना है। इट्स इनटू, ठीक है। तो ये जो आपका मास आएगा दैट वुड बी 250 ग्राम्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज यहाँ देखो हमारे पास ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही नंबर ऑफ एटम्स है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म्स लगाने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। सो यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बच्चों? किसी को आइडिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन mass मास बाय मोलर मास। वेरी गुड, गिवन मास बाय द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, ठीक है। सो दैट इज गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, mm ऑफ H2O, और यू कैन से वाटर, ठीक है। सो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इसको आइडिया? 18 grams. 80, वेरी गुड, ठीक है। सो इट वुड बी 250 ओवर 18 मोल्स, ठीक है। सो जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज बेसिकली, और इसको अभी करते नहीं है, 6.03 से अगर लेके करेंगे तो ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं नहीं, बाय मल्टीप्लाइंग विद द एवोगाड्रोस नंबर। थोड़े से 9th के कॉन्सेप्ट से ही है, याद आ रहा है कुछ? नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों?
सर इनटू आप डेंसिटी वाला पार्ट एक और बार समझा देंगे जो ये वाला पार्ट। यस देखो यहाँ पे अगर आपका किलोग्राम, देखो अब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हम लोग किलोग्राम और मीटर क्यूब में, मतलब ये डिफरेंट यू कैन से आप यूनिट्स होती है, ठीक है। अगर वाटर की डेंसिटी इज इन गिवन इन टर्म्स ऑफ केजी एंड द वॉल्यूम इज इन मीटर, सो इट वुड बी रिटन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। बट इफ इट इज टेकन इन ग्राम्स, इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, सो इट वुड बी योर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसको कैसे चेंज करते हैं, अगर मैं चेंज करके दिखाऊं, 1000 kg को कैसे लिखते हैं, 1000 ग्राम्स, यस और नो, ये ग्राम होगी ओवर पर ओके हमें चाहिए सेंटीमीटर, सो इट वुड बी 10 टू द पावर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इसका क्यूब लेना है। तो ये कितने जीरोस हैं, 6, 10 टू द पावर 6 ग्राम ओवर, ये भी कितने हो गए, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपके पास, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर कोई डाउट अब यहाँ पे आपको? ये यूनिट कन्वर्जन होता है आपका, ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, कोई बात नहीं। अभी हम साइड बाय साइड जो भी आपको डाउट होगा वो मुझे बताना, मैं उसको साइड बाय साइड क्लियर करके चलूंगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट बच्चों? No. चलो दैट्स ग्रेट, डोंट वरी, मैं आपकी थोड़ी सी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, बिकॉज आई कैन टीच मैथ्स एज वेल। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, 250 ओवर 18, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। 6.022 into 10 raised to 23. यस 6.022 6.023, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो हम लोग 6.023 ले लेते हैं, या 0, बिकॉज एनसीईआरटी में यही मेंशन है, तो हम लोग यही लेके चलते हैं, इनटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके आ गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, बताओ, बोलो। No. श्योर? यस Yes. दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको आप बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, दैट वुड बी 8.4 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के। अब यहाँ निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल कह लो, पार्टिकल्स कह लो, ठीक है, बात वही आ जाएगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा, 2 into 1 प्लस 8, ठीक है। तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर एवरीवन, वैलेंसी कॉन्सेप्ट, यस और नो? Yes. किसी को कोई डाउट यहाँ तक बच्चों, बताओ प्लीज मुझे। भाई 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जी. जी ठीक है। तो दैट मीन्स 10। अब एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ बेसिकली आपके इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ने केमिस्ट्री भी याद करवा दी, एक क्वेश्चन ने, फिर उसके बाद आपकी ये 9th का वैलेंसी वाला टॉपिक भी आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक भी आ गया, ठीक है। सो 10 into 8.4 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये देखो एक जीरो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट वुड बी 8.4 20 to the power 4 electrons. Now we'll say that, sir, again it's decimal. No, it's not decimal. It's just a way of representation in exponential format. So that's why it can be written as 84 into 10 to the power 23. Just multiplied, it would become 84 now. So it's an integral number, yes or no, everyone? Isn't it? Yes. यस That's why. Please note it down. See, is that clear, everyone, so far to you? Whatever we have done in this question, Vijay? Yes. That's great.
Please note it down. Okay. सर शायद So in the next, एनसीईआरटी के ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, राइट? जी तो जी जी जी, उन्होंने उसमें प्रोटॉन्स भी मल्टीप्लाई करे, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स भी शायद उन्होंने मल्टीप्लाई करे। एंड नॉट श्योर बिकॉज यहाँ पे हाँ। देखो क्वेश्चन में मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस वजह से। सो उसमें अगर क्वेश्चन ने पूछा है, लेट मी चेक कि आई एम नॉट श्योर एज वेल, बस मैंने ऐसे अच्छा उसमें देखो उसमें बोला है पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने। अभी हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव कितने हैं। तो अगर पॉजिटिव की बात करेगा तो पॉजिटिव भी तो इतने ही होंगे ना आफिया, यस। हाँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव भी तो इतने ही होंगे ना। लेकिन अगर हम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो दूसरा हाँ नंबर हाँ, वो बेसिकली वो टोटल आ जाएगा वो आपका। जी। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो इसलिए हमने सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन रखा है। क्लियर हुआ? यस। दैट्स राइट। I hope that everything is clear to you so far बच्चों। कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी को भी? सर क्या आप एक बार फिर से बता देंगे कि लास्ट में हम लोगों ने 8.4 हाँ। जो 8.4 ये वाला पोर्शन जी या फिर ये वाला? नहीं वही वाला। ये वाला देखो जी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आप जब ज्यादा बड़े नंबर्स होते हैं ना आफिया आयशा सॉरी, सो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ये वाला जो पावर वाला फॉर्मेट होता है। ठीक है, सो अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसको चाहता तो 84 बना सकता था, बट ठीक है बात वही आ जाती। सो हम लोग ट्राई करते हैं छोटे से छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की बड़े नंबर को। तो दैट्स व्हाई दिस साइंटिफिक नोटेशन कम्स इनटू द सिनेरियो। अब यहाँ देखो 84 को मैं छोटा कर सकता हूँ 8.4 लिखकर, जो 10 बचेगा वो इसके साथ ऐड कर दो, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो 84 को भी 8.4 को भी छोटा करके लिख सकता हूँ 0.84 into 10 to the power 25। So these are the way of writing the scientific notations। So इससे हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है आंसर। क्लियर आयशा? यस। कोई डाउट यहाँ पे आपको? ठीक है, any doubt so far to anyone? Aisha, Soha and Afia? No. नो सर। Chalo, that's it. With this, our topic, this electric charge is completed. From the next class onwards, we'll start the Coulomb's law basically. Okay, so I'll be basic. Okay, just let me check one thing. Yeah, it's completed. So after this class, we'll be having an assessment, everyone. Chicken. So you can go and check out the assessment. I'll give you the assignment questions as well to practice. Okay. So now everyone, please say something. Yeah, Okay, okay. that's great. Okay, that's great. So with this, let's end this class, everyone. I hope that you have understood everything that we have learned so far in this class. Okay. So with this, let's end this class. Till then, take care. Bye bye. Good night. Allah Hafiz.